भगवान तो संचालन में लगे हैं, तो भगवान सुने ना सुने इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी श्री जी है, वह शरण में आने की भी प्रतीक्षा नहीं करती। वह यह भी नहीं कहती कि आपको शरणागत होना है। तो आप सोचो कि जब आप उनके शरणागत चल जाओगे तो क्या होगा। आप खुद सोचिए कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालक है, उसको क्या आवश्यकता पड़ी कि वह रास रचा रहा है। और रासेश्वरी कौन है, उस रास की ईश्वरी कौन है। कोई गोपी है, वह ब्रज की रहने वाली कोई सामान्य किशोरी है। लोग इस पे वाद विवाद भी करते हैं। ऐसी राधा रानी जिनकी चरण रज से भगवान भी मुक्त हो, भगवान से भी प्रपंच छूट गया ये पालन का, ऐसी रासेश्वरी श्री राधा। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की कि उन्हें गोपांगनाओं का पद रज मिल जाए। गोपांगनाओं के हृदय में जब रस द्रवित हुआ तब कृष्ण प्रकट हुए, क्योंकि प्रेम से हृदय को द्रवित करने की शक्ति केवल भगवती में। जिसने भगवान के हृदय को द्रवित कर दिया, जीव के हृदय को कितना द्रवित कर सकता है। इस ब्रह्मांड की मालिकिन का नाम श्री राधा है, जो सर्वत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को संचालन की शक्ति प्रदान करती है, जो ब्रह्म को भी आनंद प्रदान करती है। यहाँ तुम वेद वेदांत लगाओगे, यहाँ तुम ब्रह्म सूत्र लगाओगे, यहाँ तुम न्याय शास्त्र लगाओगे, सब जगह फेल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेम प्रधान है। यह वो स्थान है जहाँ पे स्वयं ठाकुर परमात्मा शरणागत है। और श्री जी का अर्थ यहाँ श्री राधा भी हो, श्री जानकी जी भी, दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री राधा तत्व को लेकर मैंने कई बार बोला है, तो पूरे देश से, पूरे विश्व से अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं मुझे देखने को मिली, सुनने को मिली। कुछ संशय मिले, कुछ जिज्ञासा मिली। जब मैंने हर बार यह बताया है कि श्री राधा तत्व परम तत्व है, श्री राधा की आराधना स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और यह शास्त्र प्रमाणिक है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यह सनातन का अत्यंत गूढ़ रहस्य है, जिसे केवल प्रेम के आलिंगन से ही जाना जा सकता है। मनुष्य अपनी तर्क से, अपनी बुद्धि से इसको नहीं जान सकता। तो पूरे देश से, पूरे विश्व से कई प्रकार के मुझे मैसेजेस आए, मेल्स आए, कमेंट्स आए कि श्री राधा तत्व पर विस्तार से समझाने की कृपा करें। मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं श्री राधा तत्व पर बोल सकूं या समझा सकूं। जो भी मैं बोलूंगा वह स्वयं श्री राधा रानी की ही कृपा है। जब तक परमात्मा या जब तक राधिका स्वयं नहीं चाहती, कोई भी उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकता। मनुष्य सोचे कि वह अपने बल पर श्री राधा तत्व पर कुछ बोल सके, तो यह अज्ञानता है। मनुष्य में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कि वह राधा तत्व को थोड़ा भी वर्णित कर पाए। श्रीमद् भागवत में आप देखिए कि राधा शब्द का वर्णन ही नहीं आता, क्योंकि किशोरी जी वहां पर रहस्य बनकर छिपी हुई, जिसका शोधन स्वयं भक्त को करना है, स्वयं भगवान अनुरागी जीव को करना है, स्वयं भगवान अनुरागी जीव को करना है। उस राधा तत्व पर थोड़ी चर्चा आज हम करते हैं। हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो कृष्ण का अर्थ क्या होता है। दो संभावनाओं से, दो गुणों से मिलकर यह नाम बना है कृष्ण। प्रथम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है अनंत सत्ता, और इसका दूसरा अर्थ होता है कि अनंत सतगुण की मात्रा। जो अनंत सतत्व है उसे हम कृष्ण कहते हैं। और नय का अर्थ होता है अनंत आनंद। तो अनंत सत्ता के साथ जब अनंत आनंद होता है तो हम उसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण अपने आप में आप जो देखते हैं कि एक नहीं है, जिन भगवान श्री कृष्ण की हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वह तो आनंद स्वरूप है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम में। लेकिन जो अनंत सत्ता है वह कौन है? वह श्री राधिका रानी, वह वृंदावनेश्वरी भगवती श्री राधा है। क्योंकि अनंत सत्ता के बिना, अनंत सतत्व के बिना अनंत आनंद का कोई महत्व नहीं है। अक्सर रसिक कहते हैं, ये जो भगवान के भक्त होते हैं वे कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। लेकिन सत्य यह है कि आधे से भी कम है। अधूरे नहीं है, आधे नहीं है, आधे से भी कम है। इतना महत्व भगवती श्री राधा का है। श्री राधा को हम वृषभानु नंदिनी कहते हैं। कौन है वृषभानु? भानु का यहां पर अर्थ है सूर्य नारायण, भगवान सूर्य, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे रूप उत्पन्न होता है, जो आत्मा का कारक है, वह भगवान सूर्य नारायण। और वृष का अर्थ होता है अनंत विलास। तो इसका अर्थ है कि जो ब्रह्म है, जो आत्मा का कारक है, उसका विलास वृषभानु के द्वारा प्रकट होता है। मैंने प्रकट बोला है। लोग लिखते हैं कि राधा रानी वृषभानु और कीर्ति जी से उत्पन्न हुई है। उत्पन्न नहीं हुई है, अभिव्यक्त हुई है, उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो प्रकट हुई है। क्योंकि वह सर्वत्र है, हमेशा है, सदैव है, नित्य है। और भगवान भक्त के प्रेम से अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, ना कि उत्पन्न होता है। क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नश्वर है और परमात्मा तो अविनाशी है, तो वह नष्ट कैसे हो सकता है? और कीर्ति जी है अंतःकरण की शुद्धि। तो भगवान का विलास होता है अंतःकरण की शुद्धि में। तो जब आपका हृदय, आपका अंतःकरण परम पवित्र होकर परमात्मा के साथ विलास की इच्छा करेगा, तब वहां पर भगवान का प्राकट्य होगा। श्री राधा को जिस रूप से आप जानते हैं कि वह कोई गोपी हैं, वह ब्रज की रहने वाली कोई सामान्य किशोरी है, लोग मानते हैं ऐसा। लोग इस पे वाद विवाद भी करते हैं, लेकिन यह उनकी पूर्ण मूर्खता है। आप खुद सोचिए कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालक है, उसको क्या आवश्यकता पड़ी कि वह रास रचा रहा है? और रासेश्वरी कौन है? उस रास की ईश्वरी कौन है? भगवती श्री राधा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो अपने बनाए संसार में रमण करता है, इस पूरे संसार का संचालन करता है, भक्तों पर कृपा करता है, उसे रास की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो आपको थोड़ा गहराई में मैं लेके जाता हूं कि परमात्मा की ओर जाना है, या किसी की भी स्मृति हमारे दिमाग में बनती है। जो भी संसार में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन भी चीज़ों को, वस्तुओं को हम जानते हैं, उनकी स्मृति हमारे मस्तिष्क में है, हमारे मन में है। वो कैसे बनती है कि पहले हमारा हृदय द्रवित होता है, द्रव्य बनता है, और द्रव्य में वह छवि स्थापित होती है। कोई भी लिक्विड होगा, कोई लिक्विड में आप कोई छवि डालोगे तो वह छवि स्थापित हो जाएगी ना, वहां पे छप जाएगी ना। तो जहां द्रवित हम नहीं होते, जहां हमारा ध्यान नहीं जाता, वह स्मृति हमारी नहीं बनती। हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारा
किसी बिल्डिंग पर ध्यान जाता है तो वो बिल्डिंग हमारी स्मृति में आ जाती है, हमारा किसी गाड़ी पर ध्यान जाता है तो वो गाड़ी हमारी स्मृति में आ जाती है। और जिन चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जो द्रवित नहीं होता हमारा मन और हृदय, वो छवि हमारी स्मृति में नहीं बनती। वैसे ही भगवान का निरंतर ध्यान करने से, अनन्यता से ध्यान करने से भगवान रस रूप में प्रकट होते हैं। भगवान ब्रह्म का विलास क्या है? रस। जो ब्रह्म है वो रस रूप में विलास करता है। गोपांगनाओं के हृदय में जब रस द्रवित हुआ तब कृष्ण प्रकट हुए। जब यशोदा मां के अंतःकरण में ममता रूपी द्रव्य रसित हुआ तब कृष्ण प्रकट हुए। तो ब्रह्म का विलास रस है। जैसे जीव ने अपना विलास से भौतिकता मान ली, वैसे ब्रह्म का कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र है, लेकिन ब्रह्म का विलास है। ब्रह्म भी आनंदित होने के लिए आता है, सगुण साकार रूप लेता है। या इस सृष्टि की रचना की, या ये जो भी भक्ति मार्ग है उसकी रचना की, उसका कारण है कि जिस प्रकार से हमें परमात्मा से आनंद मिलता है, परमात्मा को भी अपने भक्त से आनंद मिलता है। तो जब वह रस द्रवित होता है, उस द्रवित रस के भाव से भगवान प्रकट होता है। भगवान का शरीर मैथुनी सृष्टि से नहीं बना होता है, वह उस रस का शरीर होता है जो हमारे हृदय में द्रवित हुआ है। जो हमारी भावनाएं द्रवित हुई है, वह उसी भावना का शरीर धारण करके भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। इसलिए जिसकी जैसी भावना है उसने वैसे परमात्मा को देखा है, क्योंकि परमात्मा आपके भाव रूपी रस का ही शरीर धारण करता है। तो भगवान और का ब्रह्म का विलास हुआ रस, और उस रस का सार है राधा। उस पूरे रस का सार श्री राधा है। भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्ममय है, चिदानंदमय है, वैराग्य रूप है, लेकिन उनमें जो माधुर्यता है, जो प्रेम है, जो कृपा है, उस अल्लाहदनी शक्ति का नाम भगवती श्री राधा है, जिसके वश में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान रहते हैं। भक्त ने भगवान से कहा कि मैं आपके प्रति अनन्य हूं। अनन्य भाव मतलब कि मैं सिर्फ आपका हूं, मैं सिर्फ आपको सोचता हूं, सिर्फ आपका चिंतन करता हूं, आपके सिवाय मैं किसी का भी चिंतन नहीं करता। मेरा हर लक्ष्य आपकी ओर है। मेरे जीवन में घटने वाली हर घटना, मेरे हृदय में उत्पन्न होने वाला हर भाव मैं आपसे जोड़ देता हूं। जैसे मुझे सुगंध आ रही है तो सुगंध बरसाने की ओर से आ रही है, मेरी राधा रानी की ओर से आ रही है। ये सुगंध वृंदावन की ओर से आ रही है। मेरे को भोजन आया तो ये भोजन मुझे भगवान ने दिया। ये अनन्यता है कि जीवन में होने वाली हर घटना, हर कृत्य को भगवान को समर्पित कर देना। लेकिन भगवान, तुम मेरे लिए अनन्य नहीं हो। तुम तो बहुत सारे भक्तों के बारे में सोचते रहते हो। तो भगवान ने कहा कि हाँ, यहां तुम मुझसे एक कदम आगे और हमेशा रहोगे। भगवान सर्वशक्तिमान हो सकता है, भगवान सर्व कृपालु हो सकता है, सर्व दयालु हो सकता है, लेकिन जो अनन्यता है वो केवल भक्त के पास होती है, वो भगवान के पास। भगवान चाहकर क्या एक के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है? उन्हें तो अपने अनंत कोटि भक्तों का कल्याण करना है। तो जीव यहां पर भगवान से थोड़ा सा वाद विवाद में जीत जाता है। तो भगवान कहते हैं, जिस अनन्यता का तू आनंद ले रहा है ना, मेरे को यह दुर्लभ है। मैं भगवान हूं, अधिपति हूं, लेकिन
अनन्यता से अछूता हूं। तो भगवान के हृदय में जब कोई इच्छा प्रकट होती है तो उसकी सृष्टि होती है। तो ये भगवान अपनी विरह गोपांगनाओं से कहते हैं कि गोपियों, तुम मेरे प्रति कितनी अनन्य भाव से भक्ति करती हो, तुम मेरे प्रति कितनी समर्पित हो, लेकिन मैं अनन्य नहीं हूं। मैं समस्त संसार की चिंता करता रहता हूं, मैं समस्त संसार का पालन पोषण करता रहता हूं, तो तुम तो मुझसे श्रेष्ठ हुई। तब गोपांगनाएं भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि अगर चाहते हो ये प्रपंच को छोड़ना, तो बोले हाँ, अगर मुझे कोई मार्ग मिले तो मैं अवश्य इस प्रपंच को छोड़ना चाहूंगा। तो बोले श्री राधा रानी के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगा लो। तब भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका रानी की चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाते हैं और वहीं ईश्वरत्व छूट जाता है, वहीं सारा प्रपंच छूट जाता है और वह सदैव स्थापित रूप से, परम पूर्ण रूप से श्री राधिका के अधीन होकर ठहर जाते हैं और वह भगवान भी श्री राधा रानी के प्रति अनन्य हो जाते हैं। फिर वे सब भूल जाते हैं, वे संसार भूल जाते हैं, वे प्रपंच भूल जाते हैं। फिर भगवान का जो अन्य रूप है, मथुराधीश का रूप है, द्वारकाधीश का रूप है, देवकी नंदन पुत्र का रूप है, वह संसार का संचालन करता है। लेकिन जो भगवान का प्रेम स्वरूप पूर्ण रूप है, जो सर्वश्रेष्ठ भगवान पूर्ण रूप में श्री राधा रानी की सेवा में रम जाते हैं और भगवान भी उस अनन्यता को धारण कर लेते हैं जो एक भक्त धारण किए हुए था, और भगवान को आनंद उसी में आता है कि किस प्रकार से अनन्यता का स्वाद लिया जा सके। तो ऐसी राधा रानी जिनकी चरण रज से भगवान भी मुक्त हो गए, भगवान से भी प्रपंच छूट गया ये पालन का, ऐसी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाए उसका कहना ही क्या। ब्रह्मा रुद्र जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारी भगवती रासेश्वरी श्री राधा की सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की कि उन्हें गोपांगनाओं का पद रज मिल जाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बद्रीनाथ जाकर तपस्या करने को कहा तो उद्धव जी ने क्या मांगा कि मुझे गोपियों की पदरज मिल जाए जो सदैव भगवान का चिंतन करती है, भगवान का गायन करती है, भगवान को सदैव हृदय में रखती है। ऐसी धन्य श्रेष्ठ गोपियों की पदरज अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। वह गोपियां अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की पदरज के लिए तपस्या करती हैं, प्रेम रूपी गायन करती है, विरह का गायन करती है, और वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की पदरज के लिए व्याकुल रहते हैं। तो ऐसे तत्व श्री राधा को बिना कृपा के समझना संभव नहीं है। तुम शास्त्रों में ढूंढते रहोगे, तुम किताबों में ढूंढते रहोगे, लेकिन जब तक कृपा नहीं होती तब तक वह राधा तत्व न समझ में आता है न हृदय में आता है। भगवान श्री कृष्ण तो प्रपंच छोड़कर श्री राधा रानी की सेवा में लगे हुए हैं। तो जो भक्त कृष्ण कृष्ण करता है तो हो सके भगवान सुने ना सुने, वह तो भगवान है, उनके हाथ में तो संचालन है, वह तो पालन करता है, तो वह तो न्यायपूर्वक आपके साथ निर्णय करेंगे। लेकिन अगर आप राधा राधा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को आपको अपनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
क्योंकि जो भगवती होती है, जो माँ होती है ना, उनका हृदय अति द्रवित होता है, उनकी ममता अकारण होती है। वैसे तो भगवान को भी अकारण करुणालय वरुणालय कहा जाता है, लेकिन एक कंडीशन हमेशा होती है। अर्जुन को भी क्या कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तुझे मेरी शरण में आना होगा। जयंत ने भी जब माता सीता को कौवा बनकर चोंच मारी, जब भगवान का प्रभाव देखने आया था वो कि सच में ये भगवान है क्या, तब एक तिनके को अभिमंत्रित करके भगवान ने ब्रह्मास्त्र जयंत पे छोड़ा। वह समस्त 14 लोकों में फिरा, सबके पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, लेकिन कहीं भी उसे संतुष्टि नहीं मिली, कहीं भी उसे अभयदान नहीं मिला। सभी ने कहा कि तूने जिनको छेड़ा है उनके सामने काल भी कुछ नहीं है, जाकर उनके शरणागत हो जा। अभी तो उनका प्रभाव देखने गया था, अब तो उनका स्वभाव देखने जा, कि भगवान पहले मैं प्रभाव देखने आया था, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। और जाके कह दे कि शरणम, कि मैं आपकी शरण हूं। तो जैसे ही जयंत ने आके भगवान को शरणम कहा तो भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन आपको शरण में आना पड़ता है ना, शरणागति को अपनाना पड़ता है, तब भगवान निश्चित रूप से कृपा करते हैं। और शरण किसके जाना चाहिए? जो शरण्य हो, जो शरण देने योग्य हो, जिसमें अनंत सत्ता हो, जिसमें अनंत आनंद हो, जिसके अंदर संभाव हो, जिसमें ईश्वरत्व हो, आप उसी के शरण में जा सकते हैं। भगवान श्री राम समुद्र की शरण में गए, लेकिन वहां क्या हुआ? उनको दुखी होना पड़ा, क्योंकि समुद्र शरण्य नहीं है, वो शरण नहीं दे सकता। और विभीषण भगवान राम की शरण में आया तो उसे उसकी उन्नति हुई, उसका लाभ हुआ, उस पर कृपा दृष्टि हुई, उसका उद्धार हुआ। लेकिन मां कैसी है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, कुंभकर्ण का वध कर दिया और लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तब हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी महाराज, जाके भगवती सीता को आप ये बात कह दो कि हम जीत गए, और अब वह जिस लंका में है वह विभीषण की लंका है और विभीषण भक्त है, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं। हनुमान जी महाराज गए, उन्होंने कहा, माता सीता प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, मां मैं कुछ मांगना चाहता हूं। तो माता सीता ने कहा कि जो कभी कुछ नहीं मांगता, जो सदैव सेवा करता रहता है, वह हनुमान आज कुछ मांगना चाहता है, मांगो हनुमान, क्या मांगना चाहते हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं आपका पता लगाने आया था और मैंने वृक्ष पे से देखा था कि यह जो राक्षसियां हैं ये आपसे दुर्व्यवहार कर रही थी, आपको डरा रही थी, इनको मिटा दूं, इनको मार दूं, इनके हाथ पैर तोड़ दूं। तब माता सीता ने कहा कि नहीं, यह तब रावण के अधीन थी, इनका यह कर्तव्य था कि ये रावण के अनुसार कार्य करे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो यहां पर आप स्वभाव देखिए कि जो राक्षसियां शरण में नहीं आई उनका भी कल्याण कर दिया। तो हमारी जो भगवती है, हमारी श्री जी है, जो राधा रानी है या भगवती जानकी है, वह शरण में आने की भी प्रतीक्षा नहीं करती। वह यह भी नहीं कहती कि आपको शरणागत होना है, आप आपके कार्य में मस्त हो, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। तो आप सोचो कि जब आप उनके शरणागत चल जाओगे तो क्या होगा, क्योंकि भगवती कहती है कि ऐसा कोई जीव नहीं है जो पाप से दूर रह सकता है, क्योंकि वायु की चपेट में ऐसा ना हो कि कोई ना आए। जब संसार में जीव आता है तो कोई ना कोई पाप उससे बन जाता है। भगवान का कार्य है, माता का कार्य है उस जीव को क्षमा करना, अपना पुत्र अपनी संतान मानकर। यह भाव स्वयं भगवती का होता है। जयंत ने भी अपराध किया था, बाली ने भी अपराध किया था, लेकिन जयंत को क्षमा मिली और बाली का वध हुआ। क्यों? क्योंकि जब जयंत ने अपराध किया था तब जनक नंदिनी जानकी भगवान के साथ थी, तब भगवान के साथ वो तत्व था जो क्षमा करता है, करुणा करता है, कृपा करता है। और जब बाली का वध हुआ तब जानकी जी साथ नहीं थी, तब ब्रह्म रूप में केवल न्याय होता है, तब दंड मिलता है।
इसलिए बाली को दंड मिला। और श्री जी का अर्थ यहां श्री राधा भी है और श्री जानकी जी भी हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। त्रेता में जानकी जी ही परम ब्रह्म परमात्मा भगवान की आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट हुई, और द्वापर के अंदर किशोरी जी वृषभानुनंदन की श्री राधिका जी ही आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट हुई। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। भगवान को प्राप्त करने के मनुष्य अनेक प्रकार के यत्न करता है, जतन करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, जप करता है, लेकिन भगवान कब प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान उसी को प्राप्त करते हैं जिसका वर्ण स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य सोचे कि भगवान मेरे प्रयास से प्राप्त होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान मेरे प्रयत्न से, मेरी भक्ति से, मेरे जप से नहीं, उससे प्राप्त नहीं होंगे। भक्ति तो भगवान प्रदान करेंगे, स्वयं प्रदान करेंगे। तुम्हारी भक्ति तो हो ही नहीं सकती, तुम भक्ति कैसे कर सकते हो? जब तक भगवान स्वयं तुम्हारा वर्ण करके तुम्हें भक्ति प्रदान ना कर दें, तब तक हम भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का मन उसे भटकाएगा। एक बार एक भक्त ने भगवान से कहा कि भगवान इतना संसार का जो संचालन है वो आप मुझे दे दो, आप थक जाते होंगे 2-4 दिन के लिए। तब भगवान ने कहा कि तुम संभाल लोगे? बोले हाँ, जब जीव भी तो ब्रह्म का ही स्वरूप होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम भी तो ईश्वर का ही अंश है। हम और आप में कोई भेद थोड़ी है। जब हम पूरी तरीके से ब्रह्म रूप को धारण कर लेंगे तो हम भी ईश्वर हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं दे देता हूं तुम्हें। तो जीव एकदम बढ़िया तरीके से सारी व्यवस्था करके सब करके जब भगवान शाम को आते हैं तो कहता है कि भगवान सब व्यवस्था हो गई है, चींटी से लेके एक कोई विषाणु कीटाणु तक की भी रोटी की व्यवस्था हो गई है, आप चिंता मत करो, सब मैंने बढ़िया सबके भोजन की व्यवस्था करी। कुछ लोगों की व्यवस्था क्यों नहीं की है? कई लोग बोले इनकी भी करनी चाहिए, ये तो आपको गाली देते हैं, ये तो भगवान को गाली देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उनको ये गाली देने की बुद्धि भी मैं ही प्रदान करता हूं। सबके अंतःकरण में मैं ही बैठा हूं। कोई तार्किक है तो उसे तर्क देने की बुद्धि भी मैं ही प्रदान करता हूं। कोई नास्तिक है तो उसे गाली देने की बुद्धि भी मैं ही प्रदान करता हूं। कोई भक्त है तो उसे भक्ति करने की शक्ति भी मैं ही प्रदान करता हूं। मेरे से कोई भी अछूता नहीं है, मेरे से कोई वंचित नहीं है। तो जो भी लोग आज सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे या हम हमारी तर्क बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमान हो रहे हैं, तो नहीं, ये भी तुम पे ईश्वर की कृपा है। जो तुम सोच पा रहे हो तार्किक बुद्धि, या तुम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका भी यही कारण है कि उसने अभी तक वर्णन नहीं किया, इसलिए उसने तुम्हें ऐसी बुद्धि दे रखी है कि तुम तर्क में ही उलझे रहो। कि भगवान जब वर्ण कर लेगा तो सब प्रकार के तर्क नष्ट हो जाएंगे, सब प्रकार की नास्तिकता नष्ट हो जाएगी, सब प्रकार के संशय नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि का प्रदाता स्वयं ईश्वर है। वो अंतःकरण में बैठ के आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार आपको बुद्धि प्रदान करता है। तो भगवान कब वर्ण करते हैं? जब आप श्री जी की शरण में चले जाते हैं। आप अन्य कृत्य करते रहो तो चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो भी जाओ और नहीं भी हो, भगवान वर्ण कर भी ले या नहीं भी कर ले। लेकिन अगर आप भगवती राधा की शरण में चले गए, भगवती जानकी की शरण में चले गए, तो वहां पर हृदय द्रवित हो जाएगा, क्योंकि प्रेम से हृदय को द्रवित करने की शक्ति केवल भगवती में है। जिसने भगवान के हृदय को द्रवित कर दिया, वह जीव के हृदय को कितना द्रवित कर सकती है। और जब हृदय द्रवित होकर भगवान की ओर जाएगा तो उसमें भगवान की छवि छप जाएगी। और द्रवित हृदय में एक बार भक्ति का प्रवेश कर गया हो गया तो ना तो भगवान भक्त का त्याग कर सकते हैं, ना भक्त भगवान का त्याग कर सकता है। इसीलिए स्थायी रूप से, पूर्ण रूप से सदैव अगर भगवान को
प्राप्त करना है तो उनकी भक्ति का नाम श्री राधा है, उनकी आह्लादनी शक्ति का नाम श्री राधा है, इस ब्रह्मांड की मालिकिन का नाम श्री राधा है, जो सर्वत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को संचालन की शक्ति प्रदान करती है, जो ब्रह्म को भी आनंद प्रदान करती है, जो जीव का कल्याण करती है, जो सभी पापों को नष्ट करती है, जो कभी भी किसी भक्त के या जीव के अवगुण को नहीं देखती, केवल उसके उद्धार के बारे में विचार करती है, ऐसी भगवती श्री राधा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्हें श्री जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह भक्त के हर दुख को, हर पीड़ा को श्रवण करती है, सुनती है। भगवान तो संचालन में लगे हैं, वह तो अपने भक्तों के उद्धार में लगे हैं, वह तो अन्य अन्य भक्त के साथ अन्य अन्य लीलाएं कर रहे हैं, तो भगवान सुने ना सुने इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवती राधा निश्चित रूप से प्रत्येक भक्त के हृदय की पीड़ा को सुनती है और भगवान को बताती है। तो भगवान भक्त की सुने ना सुने, लेकिन भगवती श्री राधा की सुननी पड़ती है, और उसका निवारण निश्चित रूप से होता है, उसका उद्धार निश्चित रूप से होता है। इसीलिए कहते हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। मनुष्य को आज के युग में अनन्यता का भाव लाना होगा, परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करना होगा। भगवान आपके 1 घंटे की पूजा से या 2 घंटे की साधना से प्राप्त नहीं होंगे। जब आप अपने साथ भगवान के संबंध को जानेंगे, महसूस करेंगे, उसे जिएंगे, तब जाकर परमात्मा आपको प्राप्त होगा। जब प्रत्येक क्षण आपका चिंतन भगवान के प्रति होगा, जब भगवान आपको हृदय से प्रियतम लगने लगेंगे, तब भगवान आपका वर्ण करेंगे। बाके बिहारी जी के पर्दा लगता है फिर दर्शन होते हैं, पर्दा लगता है 2 मिनट का फिर दर्शन होते हैं। तो जब दर्शन होते हैं तब तो हर व्यक्ति कहता है बाके बिहारी लाल की जय, हृदय से भगवान को याद करता है। लेकिन जब पर्दा लगता है तो वो अपनी भौतिक बातें करने लगता है, तब वह भूल जाता है। तो जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब आप इंतजार कर रहे हैं, उस इंतजार में भगवान के साथ विरह को महसूस कीजिए कि आपका विरह हो गया भगवान के साथ। अभी भगवान और आप में दूरी है। जब आप उस विरह का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो जब दर्शन के समय जो आनंद आपको प्राप्त होगा कि मैं मेरे तत्व से कितना दूर था, तब जाकर वह भक्ति और प्रेम आपको प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं कि श्री वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। या तुम वेद वेदांत लगाओगे, या तुम ब्रह्मसूत्र लगाओगे, या तुम न्याय शास्त्र लगाओगे, सब जगह फेल हो जाओगे, क्योंकि यहां पर प्रेम प्रधान है, यहां पे हृदय की द्रव्यता प्रधान है। यह वो स्थान है जहां पे स्वयं ठाकुर परमात्मा शरणागत है। तो शरणागति से, अनन्यता से, समर्पण से यहां पर ज्ञान भी होगा और प्राप्ति भी होगी। लेकिन उसके लिए इस तर्क को छोड़ना होगा, इस भक्ति भाव को हृदय में जागृत करना होगा, तब जाकर उस वृषभानु नंदिनी राधिका दुलारी किशोरी जी की कृपा प्राप्त होगी। और श्री राधा की कृपा प्राप्त होने के बाद इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको प्राप्त नहीं है। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, लेकिन उनकी अनन्यता भगवान के प्रति इतनी थी कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो वो खड्डे में गिरने लगे, तो उनको भगवान ने बाहों से पकड़ लिया और नेत्र प्रदान किए। उन नेत्रों से सूरदास ने भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करने के बाद सूरदास जी का हाथ छुड़ाकर भगवान जाने लगे। तब सूरदास जी बोले कि अब तुम जा ही रहे हो तो ये नेत्र भी वापस ले जाओ, पहले जैसा ही कर जाओ। तो भगवान कहते नहीं नहीं बाबा, नेत्र रखो,
बोले जब तुझे देख लिया तो अब देखने को बाकी क्या रह गया, अब मैं ऐसा क्या है जो देख लूंगा, जब मुझे फल ही प्राप्त हो गया तब कुछ नहीं बचा जो मैं देख सकूं। ऐसा स्वरूप भगवान का, जिसे देखकर बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े संत, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं महेश मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री राधा रानी के मुखारविंद से मोहित हो जाते हैं, आकर्षित, वशीभूत हो जाते हैं। यह है राधा तत्व। राधा का अर्थ है आराधना। भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति तभी संभव हो सकती है जब श्री राधा रानी कृपा करें, जब श्री राधा रानी हृदय को द्रवित करें, जब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव करें। इसीलिए श्री राधा रानी की शरण में चले जाओ, क्योंकि शरण्य वह है जो अति सुलभ है। अति सुलभ कौन है? भगवान। भगवान सुलभ है। अब राम राम करो, अब कृष्ण कृष्ण करो, बहुत सुलभ है, आप शरणागत जा सकते हो। लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा सुलभ श्री जी है। भगवती राधा है, भगवती जानकी है, उनसे भी ज्यादा सुलभ है, भगवान से भी ज्यादा। भगवान को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन भगवती की कृपा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। कि कोई गलती करने पे पिताजी हो सकते हैं थप्पड़ मार दे, लेकिन मां आलिंगन कर लेती है। मां कभी बच्चे की गलती को भी नजरअंदाज कर जाती। तो ऐसी भगवती श्री राधा पर संशय उठाने से अच्छा है कि उनके शरणागत हो जाओ, उनका नाम लो। भगवान भी वशीभूत होकर तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। मैं ये दावा कर रहा हूं, मैं ये दावा कर रहा हूं, ये अनुभव से बोल रहा हूं। ये मेरा हृदय का अनुभव है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद जो उसका सार है वह मैं आप सबको बता रहा हूं कि इस सार को समझो। अभी मौका है, अभी शरीर है, इस शरीर से शरणागत हो जाओ। तुम्हारी तर्क बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। ये तो जो तुमने इस भौतिक संसार से तथाकथित ज्ञान प्राप्त किया है, उसके माध्यम से तुम कुछ भी बकते रहते हो। ये ज्ञान नहीं है। अपने रूप का, अपने स्वरूप का ज्ञान तो स्वयं परमात्मा तुम्हें देता है शरणागत होने के बाद। जब तुम पर कृपा होती है, जब तुम्हारे अंदर अनन्यता होती है, तो ज्ञान तो अभी हमें पता ही नहीं क्या है। ज्ञान तो वह देता है हमें कि यह ज्ञान है, तब जाकर हमें ज्ञान होता है। तो उस राधा तत्व को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी से विदा चाहता हूं। निश्चित रूप से आगे भी इस तत्व के बारे में मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना बोलता जाओ उतना कम है। और हृदय से ही श्री राधा रानी के तत्व के बारे में निकलता है। कोई भी इस रहस्य को अपने मनगढ़ंत भाव से नहीं बोल सकता, क्योंकि यह ऐसा तत्व है जिसके भीतर जागृत हो जाए तो बड़े बड़े मौन साधु भी मुखर हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, श्री राधा राधा करने लगते हैं। तो आप सभी पर श्री राधा रानी की कृपा बनी रहे, महागणपति की कृपा बनी रहे, श्री ललितांबा महात्रिपुर सुंदरी की कृपा बनी रहे। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राधे, जय सिया राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।